समृद्धि यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री को घेरेंगे बिहार के शिक्षक, क्योंकि कई समस्याओं से है त्रस्त, नहीं हो पा रहा है उसका समाधान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहले चरण के समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इसके अंतर्गत पहले चरण में वो 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2026 तक कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। उसके बाद फिर शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बाद कई स्तर से कई जिलों का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा आमजनों की सुविधाओं का ख्याल रखने हेतु संबंधित जिलों के वासियों से वादा किया जा सकेगा। साथ ही साथ जिलों के अंतर्गत विकासात्मक कार्यों का जो शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है, उसमें विकास की दर क्या है, इससे संबंधित जायजा लिया जाएगा। इसी बीच बिहार के शिक्षकों के स्तर से मुख्यमंत्री को उस यात्रा के दरमियान घेरने की सूचना प्राप्त हुई है। दोस्तों इसके अंतर्गत आइए हम बातें करते हैं कि शिक्षक संघों के स्तर से एक बड़ी बैठक बुलाते हुए यह निर्णय ले लिया गया है कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समृद्धि यात्रा के दरमियान ही घेर लिया जाए, क्योंकि उनके ही पदाधिकारी शिक्षकों की समस्याओं को निदान नहीं करके और भी उसे जटिल बना दिया करते हैं, क्योंकि उनके ही पदाधिकारी दिन रात शिक्षकों का शोषण करने में जुटे रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ही पदाधिकारी शिक्षकों से नाजायज वसूली किया करते हैं। आइए दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर कौन सी संघ है और कौन वो नेता है और कहां के जिलों के शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री को घेरते हुए शिक्षकों की समस्याओं से रूबरू कराया जाएगा। इससे पहले कि मैं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल चुके हैं और समृद्धि यात्रा की शुरुआत बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले से हुई थी। उसके बाद कई जिलों का उन्होंने भ्रमण किया है, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि पहले चरण के अंतर्गत 24 जनवरी तक उनका यह समृद्धि यात्रा का जिलों का भ्रमण है और उसके बाद भी तिथियों का निर्धारण किया गया है जिस तिथि को वो संबंधित जिलों का भ्रमण करेंगे। इसी बीच मधुबनी जिले के अंतर्गत एक बड़ी खबर आई है कि मधुबनी जिला के शिक्षकों के द्वारा समृद्धि यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री को घेरा जाएगा। दोस्तों वहाँ के शिक्षक संघ जो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ है, उनके जिला अध्यक्ष के स्तर से तमाम जिले भर के तमाम कोटि के शिक्षकों के सहयोग से मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षकों की समस्याओं को पुरजोर तरीकों से रखने का संकल्प लिया गया है। दरअसल दोस्तों घेरने का मतलब ये है कि सरकार को इस रूप में घेरा जाएगा कि आपके पदाधिकारी आपके सुशासन पर नहीं उतरते हैं। आप अपने आप को सुशासन की सरकार, सुशासन वाले मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन आपके पदाधिकारी आपके शिक्षकों का दिन रात शोषण ही शोषण करने में जुटे रहते हैं। आइए दोस्तों उन शिक्षकों का आरोप क्या है जिस पर हम बातें करते हैं। दरअसल मधुबनी जिले के शिक्षक संघ के नाता रखने वाले और विभिन्न कोटि के शिक्षक जिनकी समस्याएं अनंत है, ढेर सारी समस्या है जिसका ससमय समाधान नहीं हुआ और जिससे शिक्षक बिल्कुल ही त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे मामले में दोस्तों सबसे पहली बात तो कि शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर है। आज कई जिलों में शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर पत्र जारी किया जा चुका है। आपको मालूम होगा कि नियोजित शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का पत्र जारी किया गया, लेकिन नियोजित शिक्षकों के बहाने नियोजित शिक्षकों के आड़ में कई जिलों के स्तर से विशिष्ट शिक्षकों को भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन वहीं लगातार ही शिक्षकों का आरोप है कि मधुबनी जिला शिक्षा कार्यालय में संपर्क स्थापित करने के बाद, आवेदन देने के बाद भी आज तक शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया। यह शिक्षकों का शोषण का ही द्योतक है। इतना ही नहीं दोस्तों, शिक्षकों का यह आरोप है कि वहां के शिक्षकों का आज तक शहरी आवास भत्ता को अपडेट नहीं किया गया है। कई कोटि के शिक्षक हैं जिनका शहरी आवास भत्ता को अपडेट नहीं किया गया है। पुराना जो शहरी आवास भत्ता मिला करता था वही मिलते आ रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षकों का आरोप है कि एक ही विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षकों का आवास भत्ता भिन्न भिन्न है और बार बार जिला स्तरीय पदाधिकारी
को आवेदन देने के बाद ही भरोसा तो दिलाया जाता है, लेकिन उसका समुचित निदान नहीं किया जाता है, जिससे मधुबनी जिले के शिक्षक काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं और इसको लेकर इन शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जाने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मधुबनी जिले के शिक्षकों का ये भी आरोप है कि वहाँ एरियर का भुगतान आज भी लंबित है और कई कोटि के शिक्षकों का उनका कहना है कि एनआईओएस के माध्यम से जो भी बहाल शिक्षक हैं और उनका जो मामला है, उस मामले के तहत जो बकाया राशि है, वो बचा हुआ बकाया राशि का आज तक भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि डीए में बढ़ोतरी हुई, उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। उनका कहना है कि वार्षिक इंक्रीमेंट की वृद्धि हुई, उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। ये तमाम भुगतान से वंचित शिक्षक आखिर अपनी समस्या का समाधान हेतु मुख्यमंत्री के पास ही जाने का उचित माध्यम समझे हैं, जिसका नतीजा है कि शिक्षकों ने 18 जनवरी 2026 को एक बैठक में निर्णय लेते हुए यह मन बनाया है कि एक वैसा पुरजोर तरीकों से अपनी आवाज़ों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए कि जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों की पोल खुल जाए। साथ ही साथ शिक्षकों का आरोप है कि जिला कार्यालय में, शिक्षा कार्यालय में बिचौलियों को रखा जाता है और लगातार जब कभी भी शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जाता है कि बिचौलिए के माध्यम से शिक्षकों का शोषण बंद किया जाए, तो शिक्षकों के ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती है, जिससे आखिर त्रस्त होकर वहाँ के शिक्षकों ने कहा है कि बिचौलियों को रखा गया है और बिचौलियों के माध्यम से ही शिक्षकों का शोषण कराया जाता है। इससे आज तक जिला शिक्षा कार्यालय को मुक्त नहीं किया गया, जिसके कारण मुख्यमंत्री के पास इन मुद्दों को पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इन तमाम जैसे मुद्दों एक ही नहीं है, इन तमाम मुद्दों के अलावे भी ढेर सारे मुद्दे हैं, जिसको लेकर एक स्मारक आवेदन तैयार किया जाएगा और उस आवेदन के माध्यम से ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मधुबनी जिले के शिक्षक घेरने का प्रयास करेंगे और पोल खोलेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कृत्यों का। वहीं पर यह मामला दोस्तों खबर आई है कि अन्य जिलों से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ के भी शिक्षक और इस संघ जो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए शिक्षक हैं, जैसे गोपालगंज जिले से भी खबर आई है कि वहाँ के भी शिक्षक मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतों को परोसेंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष यह पोल खोलेंगे कि यह सुशासन की सरकार है या कुशासन की सरकार है। वहाँ शिक्षा जगत पर मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा जगत पर जो खुलेआम तरीकों से आम जनता के बीच बखाने की जाती है, शिक्षकों के स्तर से उसका पोल खोला जाएगा कि आखिर शिक्षक कितना त्रस्त हो चुके हैं शिक्षक की नौकरी करके। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी न जाने शिक्षकों को कितना प्रताड़ित करते हैं, जिसके कारण शिक्षक आखिर डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों को देखा जाए तो मामला तो जरूर गंभीर है, क्योंकि शिक्षकों के पास आखिर दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती ही जाती है। आखिर एक समस्या का समाधान नहीं होता तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती, जिसको लेकर शिक्षक त्रस्त हो चुके हैं। निदान कब होगा? और खबरें प्राप्त हो रही है पूरे बिहार भर के शिक्षकों से पूछ लिया जाए तो लगभग सभी जिलों के शिक्षकों की वही स्थिति है। ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां शिक्षकों के सारे समस्याओं का समाधान हो चुका होगा और एक भी समस्या लंबित नहीं होगा। चाहे एरियर भुगतान से संबंधित मामला हो, चाहे वो फिक्सेशन से संबंधित मामला हो, चाहे वो प्रोन्नति देने से संबंधित मामला हो। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आखिर मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षकों का जाना आखिर कहां तक न्यायोचित है, आप सभी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।